क्या होता है जब सिस्टम का ही एक रखवाला आम इंसान बनकर उसी सिस्टम की सच्चाई से टकराता है। आज हम एक ऐसी ही दमदार कहानी में उतरेंगे, एक पुलिस अफसर की कहानी जिसकी ईमानदारी की परीक्षा तब होती है जब वो अपनी वर्दी के बिना एक आम नागरिक की तरह बाहर निकलती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहन के प्यार से। एक बहुत ही मामूली सा काम जो आगे चलकर एक बहुत बड़े संघर्ष की वजह बनने वाला था। ये हैं एसपी अनन्या सिंह, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी पूरे जिले की कमान इनके हाथ में है। लेकिन आज वो कोई अफसर नहीं है। आज वो बस एक बहन है जो अपनी छोटी बहन की शादी के लिए एक खास साड़ी खरीदने निकली हैं, बिल्कुल अकेली, बिना किसी तामझाम या सिक्योरिटी के। और उनका यही फैसला, ये आम बनकर समाज के बीच जाने का फैसला, एक ऐसी अग्नि परीक्षा की नींव रखता है जो उस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देगी जिसका वो खुद एक इतना बड़ा हिस्सा है। कोई 1 घंटा बीत गया। वो एक एक साड़ी को बड़े ध्यान से देख रही थीं। कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर। दुकानदार रामलाल और उसका असिस्टेंट दोनों की झुंझुलाहट बढ़ रही थी। अनन्या सब सुन रही थीं, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और फिर आखिरकार उन्हें वो साड़ी मिल ही गई। एक गहरी मरून रंग की साड़ी जिस पर सोने के धागों का काम था, बिल्कुल वैसी जैसी वो अपनी बहन ललिता के लिए चाहती थीं। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आना था। ये संतुष्टि का पल देखते ही देखते एक बड़े टकराव में बदलने वाला था। जैसे ही वो पैसे देकर दुकान से निकलने लगी, उनकी नज़र साड़ी के एक कोने पर पड़े एक छोटे से ढीले धागे पर गई। और जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो एक डिफेक्टिव पीस है जिसे पूरी कीमत पर बेचा जा रहा था। वो वापस काउंटर पे गईं और बहुत शांति से उसे बदलने को कहा, लेकिन दुकानदार तो जैसे सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने साफ साफ मना कर दिया और बात बिगड़नी शुरू हो गई। दुकानदार रामलाल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है। वो उनका मजाक उड़ाने लगा, और हद तो तब हो गई जब इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए उसने पुलिस को ही फोन कर दिया। अब यहां से मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझने वाला था। अधिकारियों का आना दरअसल भ्रष्टाचार की एक गहरी खाई की तरफ पहला कदम था। अनन्या को एक पल के लिए लगा, चलो पुलिस आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा, गलतफहमी दूर हो जाएगी। आखिरकार वो भी तो कानून के ही रखवाले थे, उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग। लेकिन हुआ क्या? ठीक उल्टा। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने आते ही दुकानदार से इशारों इशारों में रिश्वत ली, अनन्या की एक भी बात नहीं सुनी और सीधा उन्हें ही गिरफ्तार करने का फैसला सुना दिया। सोचिए, एक डिस्ट्रिक्ट की एसपी को सरेआम बेइज्जत करके पुलिस जीप में ढकेला जा रहा था और उन्हें थाने ले जाया जा रहा था। उनकी असली पहचान अब भी एक राज थी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्हें एक सेल में बंद कर दिया गया। लेकिन अब पासा पलटने वाला था, और वो भी बहुत नाटकीय अंदाज में। विडंबना देखिए, जिस हवालात का उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक एसपी की हैसियत से इंस्पेक्शन किया था, आज वो उसी में एक आम कैदी की तरह बंद थीं। लेकिन कहते हैं ना, सिस्टम में हर कोई बिका हुआ नहीं होता। तभी एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह की नज़र सेल में बंद उस महिला पर पड़ी और उनका माथा ठनका। उन्हें लगा कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और जैसे ही उन्होंने अनन्या को पहचाना, उनकी एक आवाज ने पूरे स्टेशन को हिलाकर रख दिया। हर कोई जहां था वहीं सन्न रह गया। बस एक पल में सारी बाजी पलट चुकी थी। उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर की दुनिया अब तबाह होने के कगार पर थी। लेकिन अनन्या के लिए ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर और एक दुकानदार की बात नहीं थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये जड़ें कहीं और ज्यादा गहरी हैं, और अब वो उन जड़ों को ही उखाड़ने वाली थीं। इंस्पेक्टर और दुकानदार का तो हिसाब तुरंत हो गया, लेकिन अनन्या जानती थी कि ये तो सिर्फ छोटे मोटे प्यादे थे। असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे था, वहां का एमएलए भैरव सिंह यादव। और जब उस एमएलए ने अनन्या के परिवार को डराने की कोशिश की, तब अनन्या ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने कुछ ही दिनों में उसके के पूरे आपराधिक साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया। तो साम्राज्य तो ढह गया, लेकिन इस कहानी का अंत किसी बदले पर नहीं, बल्कि कर्तव्य और सम्मान के एक शांत एहसास पर होता है। सब कुछ शांत करने के बाद अनन्या अपनी बहन की शादी में शामिल होती हैं और उसे तोहफे में देती हैं वही खूबसूरत मरून साड़ी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जिसके पीछे पिछले कुछ दिनों का सारा तूफान छिपा हुआ था। बाद में उन घटनाओं को याद करते हुए वो सोचती हैं कि ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, ये एक वादा है, निर्दोषों की रक्षा करने का और कानून को बनाए रखने का, और उन्होंने अपना वो वादा निभाया था।
ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी व्यक्ति से उसकी कुर्सी, उसकी ताकत छीन ली जाए, उस वक्त असली ईमानदारी और कर्तव्य की पहचान कैसे होती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।